नमस्कार, ओम शांति। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीके सुशांत जी। 44 सालों से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं और निरंतर ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ के ज्ञान का और शिव बाबा का जो प्रचार है वो सब जगह वो कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम शांति। ओम शांति। सुशांत भाई जी, कैसे समझें शिव को, कैसे हम सरलता से समझ जाएं अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को? शिव परमपिता परमात्मा, वो परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, वो कोई देवता नहीं है। पहला चीज तो ये समझना है कि परमात्मा देवता नहीं है, उनका कोई आकार या साकार रूप नहीं है। ये तो अंडरलाइन हम सबको करना पड़ेगा। अगर शिव जी को, शिव परमात्मा को सही अर्थ में हम जाने समझें और उनसे शक्ति और वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे पूजा के माध्यम से, चाहे मेडिटेशन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो उनको निराकार रूप में देखना, दर्शन करना, समझना, विजुअलाइज करना, जिसके लिए परमात्मा आके ये ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, जिसको हम कहा गीता ज्ञान और राज योग की शिक्षा देते हैं। तो परमात्मा निराकार यानी शिव, शिव शब्द जो है वो शिवलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जी, शिव में और शंकर में मतलब दोनों में अलग क्या है? पहली चीज, जो भक्त लोग जो शिव को शंकर के साथ जोड़ देते हैं कि जय शिव शंकर, वही है शिव, जो है शंकर वही है, तो उनमें भेद नहीं जान पाते हैं। तो परमात्मा आके हमें बताते हैं, शिव बाबा, जिनको हम बाबा कहते हैं, सर्व आत्माओं के पिता, जो जिनको हम शिव परमात्मा कहते हैं, प्यार से हम कहते हैं शिव बाबा, भोले भंडार, कालकंटक दूर। तो वो जो शिव बाबा है, परमात्मा है, वो निराकार है। शंकर जो है आकारी देवता है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। कल्याणकारी। कैसे कल्याण करते हैं? सी और व दोनों अक्षर से शिव बना है। सी अक्षर यानी पापनाशक, पाप हरता, और व मना मुक्तिदाता, जो मुक्ति देने वाले और जो पाप हरने वाले हैं, इसलिए उनको हर कहते हैं। हर हर महादेव, हर कहते हैं, हरने वाले, दुख हरने वाले। तो निराकार जो है, उनको जो दूसरी जो शंकर को दिखाते हैं, शंकर के सामने शिवलिंग, शिव की पिंड रखते हैं, शिवलिंग आकृति में पिंड रखते हैं, और शंकर जी को उस शिवलिंग को ध्यान करते हुए या शिवलिंग को आराधना करते हुए, शिवलिंग के पास उपासना करते हुए दिखाते हैं। इसका मतलब है शंकर जी जो है वो आकारी देवता है। शंकर शब्द का अर्थ है विनाशकारी, जो विनाश करने वाले हैं। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। तो शंकर जी जो है वो एक आकारी देवता है, सूक्ष्म आकारी देवता है, और वो ध्यान मग्न एक परमपिता परमेश्वर या परम शक्ति के ऊपर ध्यान करते हैं। अगर कोई देवता हो या व्यक्ति हो किसी और को ध्यान करता है, तो इसका मतलब है जिसको ध्यान वो करते हैं वो उनसे बड़ा है, बिल्कुल, वो उनसे श्रेष्ठ है। क्योंकि शिव जी का चित्र जब हम देखते हैं शंकर के, जैसे आपने बोला, तो मैं बहुत बार ये मेरे मन में भी ये विचार आता था, और शायद लोग भी ऐसा सोचते होंगे कि वो तो खुद परमात्मा है, खुद ही वो शक्तिशाली हैं, तो वो किस शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। जी, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। जी, वो परमात्मा नहीं, वो देवात्मा है। इसलिए कहते हैं शिवलिंग की जो स्थापना करते हैं, और उसमें जो पुजारी लोग जो उसमें 3 रेखाएं अंकित करते हैं, या पूजा पाठ करते हैं, शिवलिंग को धोते हैं, फिर 3 रेखाएं देते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड जो त्रिपुंड जो है। तो पहला जो है कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, या रुद्र देवताय नमः, और ऊपर एक बिंदी देते हैं। जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो 33 कोटि देवी देवताओं को जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, 33 कोटि देवी देवताएं नमः कहते हैं, लेकिन शिव को कभी देवता नहीं कहा। और हम सब जानते हैं परमात्मा एक है, देवात्माएं अनेक है। तो परमात्मा जब एक है और वो बिंदु स्वरूप है, जैसे हम आत्माएं, मनुष्य आत्माएं मूल रूप में ज्योति स्वरूप है। मनुष्य के शरीर से जो लाइट चला जाता है वो है ज्योतिर्बिंदु, चेतन, जड़ ज्योतिर्बिंदु नहीं, चेतन ज्योतिर्बिंदु, जिसमें कॉन्शियसनेस है, मन है, बुद्धि है, संस्कार है। तो उनके मन बुद्धि संस्कार के जो सागर है, मन बुद्धि संस्कार जिनका हाईएस्ट है, श्रेष्ठ मन है, श्रेष्ठ बुद्धि है, श्रेष्ठ संस्कार है, तो वो भी परम ज्योति है। उनका देह नहीं है, निराकार है, अजोनिजन्मा है, अजन्मा है, अभक्ता है। और मनुष्य जो है, मनुष्य आत्माएं जो है ज्योति स्वरूप, वो शरीर धारण करके जन्म मरण चक्कर में आता है।
शिव परमात्मा कौन है, किस रूप में विद्यमान है, कहाँ है, कब इस धरा पर आते हैं, कब बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति प्रदान करते हैं, जिसकी यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं, वो जान जाएं तो हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे मन एक मंदिर है, मन अगर अंदर है, शिव परमात्मा का निरंतर दर्शन करता रहे और उनसे शक्ति निरंतर पाता रहे। जैसे कहते हैं कि शिव तो प्रेम के सागर है, अथाह प्रेम के सागर हैं वो। ईश्वर से अगर वो व्रत नहीं रखेंगे तो डरते हैं कि शिव की उपासना नहीं करी, तो कितनी जरूरत है क्या मुझे, अगर मैं ईश्वर से प्रेम करती हूँ तो मुझे डरने की कितनी जरूरत है? मैं क्यों डरूंगी ईश्वर से? ईश्वर से डरना नहीं है, परमात्मा आके हमें बताते हैं, बच्चे तुम मेरे हो, संतान अपनी माता पिता से डरते नहीं है, प्यार प्रेम से समीप आते हैं। तो इसलिए परमात्मा को हम भक्ति सही कर सकते हैं, हम परमात्मा को प्रसन्न तब कर सकते हैं जब हम प्रेम संपन्न, स्नेह संपन्न हम उनको स्मृति में रखेंगे, याद करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ हम परमात्मा तुम जो है बहुत बड़े हो, बहुत ऊंच हो, हम पापी है, हम कामी है, हम क्रोधी है, हम खल कपट है तो हमारे में है, तो हमारे अवगुण चितना धरो, ये जो हम वर्णन करते हैं, अपने को कोसते हैं, परमात्मा कहते हैं इसकी ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे जानो, मानो और मेरी बात को, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, मैं जो श्रीमत दे रहा हूँ, उसको पालन करो तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तो हमें गॉड फियरिंग नहीं होना है जी, हमें गॉड लविंग होना है। गॉड लविंग होना है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि गॉड फियरिंग नहीं होना है, गॉड लविंग हमें होना है। और ऐसा भी कोई आसान सरल तरीका है कि मैं अपनी आत्मा को शिव परमात्मा से जोड़ सकती हूँ, और किस तरीके से मैं उनकी अनुभूति कर सकती हूँ? क्या ये भी कोई सरल तरीका है? सरल तब होता है जब हम उसकी विद्या, उसकी जानकारी हम प्राप्त, परमात्मा कौन है और हम कौन है, असल में मूल रूप में हम कौन है, परमात्मा कौन है, वो कहाँ है, किस रूप में है, हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं और जुड़ने से हमें क्या प्राप्तियां होती। शिव पुराण में कहते हैं ज्योतिर्लिंगम स्वरूपम अहम, मैं, मेरा स्वरूप जो है, सत्य स्वरूप जो है ज्योतिर्स्वरूप है। बच्चे तुम्हारा भी स्वरूप ज्योति स्वरूप है, तुम जैसे ज्योति स्वरूप हो, मैं भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, चेतन है, उसमें ज्ञान गुण शक्ति सब भरा हुआ है। लेकिन रूप में बिंदु होते हुए भी हम रूप में बिंदु है, लेकिन परमात्मा हमारी तरह, क्योंकि वो हमारा पिता है, रूप में बिंदु होते हुए भी ज्ञान गुण और शक्तियों में वो सिंधु है, सागर है। और उनका कभी शक्ति, ज्ञान या जो सकारात्मक शक्ति के वो स्रोत है, शाश्वत स्रोत है, जो भंडार है, सागर है, उनका कभी नेगेटिव होता नहीं, हमेशा वो पॉजिटिव होते हैं। ये अर्थात उनका कभी एनर्जी डिप्लीशन होता नहीं, जो कि हम आत्माओं की, मनुष्य आत्माओं का जब प्रकृति में जन्म लेते हैं, शरीर में जन्म लेते हैं, जन्म मरण चक्कर में आते हैं, तो हमारा एनर्जी का डिप्लीशन होता है, यानी खर्च होता है। परमात्मा का कभी खर्च नहीं होता, इसलिए अखूट है, भंडार है, अटल है, अडोल है। हाँ, तो वो सकारात्मकता का सागर है, सकारात्मक शक्ति का सागर है। कहते हैं कि शिव जी जो है वही देवताओं के देवता हैं, वही सबसे प्रमुख देवता हैं। तो शिव जी को देवताओं के देवता क्यों कहा गया है? शिव जी को देवों को देव इसलिए कहा गया है, वो देवताओं को जो है नई जी जन्म देते पशुपति नाथ कहा गया है कि पशु पक्षियों के देवता भी वही होते हैं प्रकृति के, तो वो उससे क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, मनुष्य देवता किए करत ना लागे वार, तो मनुष्य को देवता बनाने किसी समय परमात्मा को इस धरा पर आना होता है। वो अवतरण करते हैं, दिव्य परकाया प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा के शरीर में, ब्रह्मा की ललाट में प्रवेश करते हैं रुद्र, और रुद्र कहलाते हैं जब वो ज्योति स्वरूप, हाँ, ज्योतिपिंड शास्त्रों में बन गए, वो ज्योतिपिंड के रूप में उद्भव होता है उनका। वो कपाल में, ललाट में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा के, ब्रह्मा उनको समझ नहीं पाते हैं। फिर जो है सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के लिए वो ब्रह्मा को प्रेरित करते हैं, ब्रह्मा समझ नहीं पाते हैं, निश्चेष्ट हो जाते हैं, निरुत्साहित रहते हैं। तब संपूर्ण रूप में काया में प्रवेश करके ब्रह्मा के द्वारा नई सतयुगी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया की स्थापना करते हैं। यानी देवी देवता बनाने का जो आपने पूछा कि अभिप्राय क्या है,
देवी देवता कैसे बनाते हैं, जी। मनुष्य देवता कैसे बनाते हैं, यानी संस्कार मनुष्य आत्मा जो देव आत्माएं क्योंकि थे। ये सवाल मेरे मन में बहुत बार आता है कि जैसे मैंने कई बार सुना भी है कि मनुष्य भी देवता बन सकता है। जी तो मैं सोचती हूँ कि देवता तो पूजनीय होते हैं, जी उनकी जी हम जी पूजा करते हैं, जी जी आराधना करते हैं, तो मनुष्य कैसे पूजनीय बन सकता है, उसकी वो कैसे देवता तुल्य बन सकता है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है, ये सवाल जब मेरे मन में आता है तो लोगों के मन में भी आता होगा। तो ये सवाल मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ आज कि मनुष्य कैसे बन सकता है जी। देवता। जी मनुष्य और देवताओं में कोई खास अंतर नहीं है। जी मनुष्य जैसे उसके शरीर है, देवताओं के भी वही शरीर है, जी 2 हाथ 2 पैर, सब कुछ वही है, लेकिन अंतर है गुणात्मक। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गुणों में अंतर है, जी संस्कारों में अंतर है, और जैसा गुण और जैसा संस्कार ऐसा शरीर। अगर बीज, जी जैसा बीज ऐसा फल कहते हैं, जी तो बीज में जो गुण और क्वालिटीज है, जी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही जी फल में आता है। तो इसी तरह देवताओं में जो संस्कार है, देवताई संस्कार है, मनुष्य परमात्मा आके मनुष्य में वही देवताई संस्कार की पुनर्स्थापना करते हैं। भाई जी, जैसे मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि जो बच्चे हैं वो रामलीला होती है या कुछ भी, जैसे वो कृष्ण का रूप अगर रखते हैं, जन्माष्टमी होती है, तो वो एक, जब वो इस किरदार में होते हैं तो वो भी पूजनीय हो जाते हैं। और एक अलग सी जो चमक और आभा उनके चेहरे पर होती है। तो अगर हम ईश्वर को थोड़ा क्षण भर के लिए अगर हम याद करते हैं, उन बच्चों के रूप में भी हम उन्हें देखते हैं, तो मनुष्य कैसे बन सकता है देवता? और वो जो किरदार निभाते हैं, अगर आप किसी सीरियल की बात देखें, रामायण में आप देखें, तो वो सारे किरदार बहुत पूजनीय हैं लोगों के लिए। जी तो जी। मनुष्य कैसे पूजनीय हुआ? जैसे किरदार हम देखते हैं, जी मूवीज में भी देखते हैं, जी कोई श्री कृष्ण का रोल प्ले कर रहा है, कोई जी महादेव का रोल प्ले कर रहा है। जी देखिए, उनको थोड़ी देर के लिए रिहर्सल करना होता है, जी उनकी सोच बदलना होता है। अगर उनको अच्छा एक्टिंग करना हो, जी तो रिहर्सल करते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं। महादेव की जो सोच है, जी जो नजरिया है, वो थोड़ी देर के लिए अपनाते हैं, उससे उनका जो है ना स्वरूप जो है परिवर्तन हो जाता है, दिव्यता आ जाता है उसमें। जी थोड़ी देर के लिए भी उनमें भव्यता आ जाता है, लोग जी देख के बिल्कुल। प्रभावित होते हैं और पूजने लगते हैं, और सालों तक जी भूलते नहीं, अरे ये सीरियल में श्री राम थे, ये बिल्कुल। श्री कृष्ण थे, अरे यही जी तो है। तो ये जो है, थोड़ी देर के लिए अगर अपनी सोच, वृत्ति और अपनी नजरिया को चेंज करके, परिवर्तन करके, अगर वो उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, तो परमात्मा हमें कहते हैं अपनी सोच नजरिया को देवताई बनाओ, जी सुखदाई बनाओ, पवित्र बनाओ, जी दृष्टि को पवित्र बनाओ, आत्मिक बनाओ। जितना इतना रूहानी नजरिया रहेगी, तो उतना उतना हमारे आत्मा में परिवर्तन होगा। हम जैसे आत्मा में परिवर्तन होगा, गुणों की, जी सोच की, वृत्ति की, ऐसे वातावरण बनेगा हमारा जी आत्मा का वातावरण। पहला वातावरण क्या है? जी शरीर, पंच तत्व से बनी हुई शरीर। जी शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर पवित्र सोच है, तो शरीर में भी जो उसका एलिमेंट्स है वो भी पवित्र होने उनकी लगेंगे। ऊर्जा हाँ, प्रवाहित होगी इसको उसी कहते तरीके हैं की। सोच। हमारा जी सोच, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जैसे हम सोचेंगे वैसे ही ऐसे होगा। बनेंगे। जी तो मैंने एक सीरियल देखा था, देवों की देव महादेव। जी जी उसमें महादेव जो है हम्म एक शिल्पीकार के रूप में आते हैं, और सती को कहते हैं, हम्म तू जिस पति को हम्म भरना चाहते हैं, जिस रूप में सुंदर पति भरना चाहते हैं, वो सुंदर रूप को तुझे विजुअलाइज करना होगा, जी और उसी विजुअलाइजेशन में जब रहोगे, तब मैं ऐसा ही मूर्ति बना दूंगा, कहते हैं ना। जी 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 तो इसका मतलब यही है कि परमात्मा अभी शिव है, वो हम्म कहते हैं कि हम सब परमात्मा की प्रेयसी हैं, हम जी सब परमात्मा की सजनी है, हम सजनी है। परमात्मा की संतान है, जी परमात्मा हमारे शिक्षक है, सत शिक्षक है। वो जी कहते हैं कि बच्चे ऐसे सोच अपनाओ। जी तो अगर जैसे आप मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, जी तो देवताई जो स्वरूप है, जी देवताई जो संस्कार है, देवताई जो चाल चलन हाव भाव है, उसको आत्मसात करो, उसको दर्शन करो, और उसको अपने अंदर लाने की जो है प्रयास करो। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कुछ क्षण के लिए अगर हम वो देवता का जो रूप बच्चे धर लेते हैं या जो वो लोग उस किरदार को निभाते हैं, तो वो उसको आत्मसात करते हैं, कुछ गुण उनके अंदर भी समाहित होते हैं। और अगर हम इन्हें व्यक्तिगत जीवन में अगर उतारेंगे तो वो कितने
ऊर्जा, जो ईश्वर की ऊर्जा है वो हमारे अंदर समाहित होगी। ये कहते हैं कि लोग ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। एक बहुत हमेशा एक ऐसा जिज्ञासा रहती है लोगों के अंदर कि मैं ईश्वर के दर्शन कर लूँ। मैं भी सोचती हूँ कि ईश्वर के दर्शन करते हैं। फिर एक सत्य है जीवन का मृत्यु। वो बोलते हैं कि अगर आप जीवित हो तो आप एक जीवात्मा हो, तो आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। तो क्या मुझे मृत्यु के बाद ही ईश्वर के दर्शन होंगे? मैं कैसे कर सकती हूँ ईश्वर के दर्शन? एक तो दर्शन जो लोग समझते हैं और हम अक्सर समझते हैं कि दर्शन करना माना चरम चक्षु से देखना, चरम चक्षु से देखना, बिल्कुल। चाहे देवताओं की मूर्ति हो, भगवान का प्रतिमा हो, उसको दर्शन करना, उससे हम समझते हैं कि परमात्मा का इतना पवित्र प्रतिमा है, पवित्र मूर्ति है देवताओं की, इतना सुंदर और पवित्र मूर्ति है, तो हमें उस दर्शन से ही हमें प्राप्त हो जाता है। एक तो उनको दर्शन से प्राप्त तो होता है, लेकिन प्राप्ति किस चीज का होता है? उनकी भावनाओं का। भक्त लोग, दर्शन अभिलाषी लोग ये नहीं समझते हैं कि उनकी जो श्रेष्ठ भावना है, जिस भावना से वो मूर्ति को देखते हैं, निहारते हैं, उस भावना का ही उनको फल मिलता है। अर्थात अगर आप किसी मूर्ति का, प्रतिमा का या किसी व्यक्ति का अगर आप विशेषताओं को देखेंगे तो विशेषता हमारे अंदर आ जाएगा। उसकी अगर भाव हमारा महत्वपूर्ण है, भाव हमारे अंदर आएगा। अगर हम उसकी कमी कमजोरी को देखेंगे तो कमी कमजोरी हमारे अंदर आएगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं दर्शन करना माना दो अर्थ है दर्शन का। तो परमात्मा का एक तो स्थूल दर्शन, उनकी प्रतिमा का स्थूल दर्शन, उससे हमें भावना का भाड़ा हमें मिलता है, अपनी भावना का। और दूसरा, और परमात्मा भी देते हैं, क्योंकि हम जब भावना संप्रेषित करते हैं परमात्मा की ओर, परमात्मा उसका भाड़ा भी देते हैं, उसका एब्जा भी देते हैं। और दूसरी दर्शन है, दर्शन का अर्थ है फिलोसॉफी, यानी परमात्मा के बारे में ज्ञान, परमात्मा को जानना सही रूप में, सही अर्थ में। तो जानने से क्या होगा कि परमात्मा का सच्ची दर्शन हम कर सकते हैं। परमात्मा का सच्ची जो ज्ञान है, स्वरूप है, जो सत्य दर्शन कहते हैं, वो सत्य दर्शन, उनकी फिलोसॉफी जो है, उनकी ज्ञान जो है, उनकी 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 सारे जो है हिस्ट्री जो है परमात्मा की है, तो उनकी जो है उनका उद्गम कहाँ से हुआ, या उनका अवतरण कैसे होता है, और वो कैसे बच्चों को कैसे वो मनुष्य देवता कैसे बनाते हैं, वो संस्कार कैसे पुनर्जीवित करते हैं, ये सारी बातें जो है, जो दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं, परमात्मा के दर्शन को अगर हम, ज्ञान को अगर हम समझ लिया, तो हम हर समय परमात्मा का दर्शन मन बुद्धि की पटल में कर सकते हैं। जैसे ये भी कहते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ लोग तो कहीं पहाड़ों पर जाकर तपस्या करते हैं, कुछ लोग अपने घर के मंदिर में ही घंटों घंटों तक ध्यान करते हैं। तो क्या ऐसा क्या मैं सोचती हूँ, मैं खुद, मेरा ये मानना है कि मैं ध्यान करूंगी तो क्या मुझे उस परमात्मा के दर्शन होंगे, और ध्यान करने से मेरे अंदर क्या परिवर्तित होगा? जी, जैसे हमने बताया कि दर्शन माना ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान होना जरूरी है, अंतरात्मा का ज्ञान होना जरूरी है। मैं कौन हूँ, किस रूप में विद्यमान हूँ, शरीर में किस भाग में हूँ, और मैं से कैसे मैं शरीर को चला रहा हूँ, हाँ, ये सारी चीज। और आत्मा, अंतरात्मा का गुण क्या है, जो है धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सारी ज्ञान। दूसरा, परमात्मा, जैसे मैं आत्मा हूँ, परमात्मा ऐसे ज्ञान के सागर है, ज्योति स्वरूप है, परम धाम निवासी है, जो कि सूर्य चांद सितारों से भी परे हैं। ये सारे जो परमात्मा के जो परिचय हम देते हैं, परिचय व दर्शन कर, तो ये जो ज्ञान का परिचय होता है, परमात्मा का जो परिचय होता है, उसको बार बार मनन चिंतन करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे परमात्मा को और इस मनन चिंतन करने में मेडिटेशन हमारी कैसे सहायता करती है? मेडिटेशन कुछ नहीं है, मेडिटेशन मतलब ध्यान। ध्यान मतलब परमात्मा के ऊपर ध्यान करना। ध्यान करना अर्थात मनन चिंतन ही ध्यान है। ध्यान मतलब मन बुद्धि की ध्यान है, चाहे शरीर कहीं भी भ्रमण कर रहा हो, कुछ भी कर्म कर रहा हो, लेकिन मन बुद्धि परमात्मा की तरफ ध्यान केंद्रित है। यानी मनन चिंतन में हम परमात्मा को मन में बसा रखे हैं और उनके बारे में ही सोच रहे हैं, उनके बारे में ही चिंतन कर रहे हैं, उनके गुण के बारे में, उनके सत्य स्वरूप के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनसे हमें जो प्राप्ति हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उसके बारे में जो चिंतन कर रहे हैं, तो हमारे मन बुद्धि में परमात्मा ही उद्भासित होते हैं, परमात्मा ही देखने में आते हैं कि हमारे चिंतन में और कोई नहीं आता है। ना
दुनिया की व्यक्ति वस्तु वैभव कोई भी हमारे उस समय चिंतन में नहीं आता है। उस समय को हम कहते हैं हम मेडिटेशन में हैं, जी, अर्थात हम ध्यान अवस्था में हैं। जी। हाँ, जैसे मैंने शिव बाबा के बारे में भी पढ़ा था, तो उसमें यही था मेडिटेशन में कि मैं ध्यान, मुझे घंटों बैठने की उसमें क्या आवश्यकता है। मैं अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, या मैं कुछ भी अपना कोई भी रोज़ाना अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, तो उस काम को करते-करते ही मैं उसके ध्यान में विलीन हो सकती हूँ, ध्यान में रह सकती हूँ। तो पल-पल ईश्वर का चिंतन करना, इससे क्या लाभ होगा? पल-पल ईश्वर का चिंतन तभी संभव है जी, जब हम परमात्मा की या ईश्वर की, भगवान की सत्य स्वरूप को जाने, मन बुद्धि में उनको बसाए रखें या उनके बारे में सोचते रहें। जी, तो इससे क्या है कि हमारा जो कार्यशैली है, जी। जो हमारा कार्य प्रणाली है, जो हुँ, नितिदिन जो हम कार्य करते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, जी, जिसमें हमारे रोल होता है, जी, माता-पिता का रोल होता है, बिल्कुल। बच्चों का रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है, टीचर का रोल होता है, विभिन्न प्रकार के रोल हमें मिला है। जी, और एक प्रोफेशनल का रोल होता है, उसके बाद उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जी, उसके उसके साथ हम रिलेशनशिप भी निभाते हैं और हमारे जो रिसोर्सेस है उसको भी मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है हम कौन करते हैं? जी, आत्मा करते हैं। तो जब ध्यान अवस्था में होते हैं, ये सारी चीज़ जो रोज़मर्रा जीवन में हम इसको निभाते हैं, करते हुँ, हैं, संपादित करते हैं, वो आसान हो जाता है, जिसको हम कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि योगः कर्मसु कौशलम्। जी, जब योग युक्त होकर हम कर्म करते हैं, तो ध्यान पूर्वक हम कर्म करते हैं, तो उस ध्यान पूर्वक कर्म को योग कहा गया है। ध्यान मतलब अपने ऊपर ध्यान देना, जी, परमात्मा को स्मृति में रखना, परमात्मा की याद में रहना कि जी, परमात्मा मुझे मेरे द्वारा करा रहे हैं। जी, इसको कहते हैं ध्यान। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं हुँ, एक निमित्त हूँ, जी, परमात्मा मेरे द्वारा कर्म करा रहे हैं। ये जो सांसारिक कर्म मिला है परमात्मा का देन है। इस भाव से मैं एक ट्रस्टी हूँ। जी, हाँ, इस ये हल्कापन रख के तो हुँ, हमें कॉन्शियसनेस रहेगा परमात्मा का। परमात्मा का कॉन्शियसनेस रहेगा, कॉन्शियसनेस में परमात्मा के रहेंगे, लेकिन अवेयरनेस रहेगा दुनियावी। कॉन्शियसनेस के साथ अवेयरनेस में दुनिया की। अवेयरनेस बहुत अच्छी बात आपने अवेयरनेस कही है। हल्का है, जी, कॉन्शियसनेस गहरा है। जी, जिसको हम कहते हैं ना उसकी लगन में मगन हूँ, हुँ, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। जी, एकदम कॉन्शियस हो, जैसे कहते हैं हम कहते हैं टाइम कॉन्शियस हो गए, जी, 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 बिल्कुल। हम रोल कॉन्शियस हो गए, हम जी, एक्शन कॉन्शियस हो गए, जी, हैं तो बिल्कुल। कॉन्शियस अवेयरनेस के हाँ, साथ वो तो कॉन्शियसनेस होनी दुनियावी चाहिए। कॉन्शियसनेस जो है जी, नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ईश्वरीय कॉन्शियसनेस जी, हमें नुकसान से बचाता है, जी, हमें नुकसान होने नहीं देता है। बिल्कुल। परमात्मा कॉन्शियसनेस में रहना ही मेडिटेशन है। जी, सोल कॉन्शियसनेस में रहना ही, मैं एक आत्मा हूँ, जी, मैं सोल हूँ, जी, जी, सोल मैं अपना रोल कर रहा हूँ रोज का। जी, तो जी, ये सोल की कॉन्शियसनेस में रह के रोल की अवेयरनेस में रहना है। मेरा रोल क्या क्या है उसकी अवेयरनेस, अवेयरनेस माना हल्का हल्के रूप में, यस, बाएं हाथ का खेल है, जैसे कहते हैं जी, ना। जी, हाँ, जी, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, जी, ड्राइविंग क्या क्या हम कॉन्शियस नहीं हो जाते कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, हाँ, एक्सीडेंट हो ना जाए, टक्कर ना हो जाए, इसको कहते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस कॉन्श नहीं रहते हैं, जी, हम उसको अवेयरनेस में रहते हैं। मुझे इस अवेयरनेस में रास्ते में रहते हैं। जाना है, यहाँ टक्कर लग सकता है, जी, यहाँ रेड लाइट है, ये सारे अवेयरनेस हमारा एक ऑटोमेटिक रूटीन हो जाता है। जी, उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ध्यान हम किस में देते हैं? जी, मैं कौन हूँ कौन? और मुझे क्या करना है आगे। हुँ, जैसे लोग ड्राइविंग कर हाँ, रहे हैं, तो हाँ, वो ड्राइविंग करते-करते बातें भी कर रहे हैं, बातें भी कर तो रहे वो हैं। हाँ, तो हाँ, वही आपने बोला कि हाँ, वही उसी से आपका अभिप्राय है कि ड्राइविंग भी मैं कर रही हूँ, मैं बातें भी कर रही हाँ। हूँ। जी, तो मेरा कॉन्शियसनेस भी है कॉन्शियसनेस, और हाँ, अवेयरनेस भी मेरा है। कॉन्शियसनेस कुछ हायर चीज़ है, जी, हायर प्राप्ति है। जी, और अवेयरनेस दुनियावी चीज़ें हैं। दुनियावी जी, चीज़ें तो मेरा बाएँ हाथ का खेल हाँ, है, उसमें मुझे ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो जी, इसलिए मेडिटेशन हमें दुनियावी चीज़ों से कॉन्शियसनेस से ऊपर करता है। जो दुनियावी कॉन्शियसनेस जब होते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। जी, जब परमात्मा की कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब जी, आत्म कॉन्शियसनेस में हम मजबूत हो जाते हैं, हम हुँ, शक्तिशाली हो जाते हैं, तो जी, दुनियावी कर्म को हम अच्छी तरह से संपादित कर पाते हैं। जी, जिसको हम कहते हैं योगा कर्मेसु कौशलम। इसको योगा भी कहा गया है, जी, राजयोग कहा गया है, हुँ। जिसमें हम मेडिटेशन हम जिसको कहते हैं, ध्यान जिसको कहते हैं, असल नाम उसका राजयोग है। आज की जो जनरेशन है, वो कैसे राजयोग के द्वारा, कैसे मेडिटेशन के द्वारा वो शिव की जो शक्ति है कहते हैं, वो शिव की शक्ति को आप पा सकते हो, उस ऊर्जा को आप अपने अंदर समाहित कर सकते हो। तो राजयोग की उसमें कितनी ज़्यादा सहायता करता है राजयोग उसमें? राजयोग इसमें बहुत एसेंशियल है। जी। राजयोग राजयोग कोई प्रकार की हठ प्रक्रिया नहीं है, हुँ, कोई प्रकार की कष्ट कारक साधना नहीं है।
कोई एक जगह पे बैठ के या कुछ समय के लिए अपने को सीमाबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हम या एक योगी जो राजयोगी है वो चलते फिरते उठते बैठते नॉर्मल दैनंदिन जीवन और सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए, सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी ये योग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मनन चिंतन की, एक सकारात्मक मनन चिंतन की प्रक्रिया को ही राजयोग कहा गया है। सकारात्मक मनन चिंतन का मतलब यही है कि संसार में दो सकारात्मक सत्ता है। सकारात्मकता का स्रोत जो है, दो सत्ता है जो है पूरे विश्व में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में। एक है परमात्मा, एक है अंतरात्मा। तो अंतरात्मा और परमात्मा ये दोनों है सकारात्मक बेसिकली। बाकी जो प्रकृति है जिसमें पुरुष रूपी आत्मा खेल करता है सृष्टि रंगमंच पर, और परम पुरुष परमात्मा एक बार आके हम सब आत्मा रूपी पुरुषों को, प्रकृति के हिसाब से हम, देह के हिसाब से हम पुरुष है, प्रकृति स्त्रीवाचक है, तो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, इनके बंधन से छुड़ाते हैं। तो इसलिए आत्माओं की जो ये खेल है और परमात्मा जो है, तो इसकी जो हम अवेयरनेस में रहते हैं या कॉन्शियसनेस में रहते हैं, यही है जो राजयोग है कि हम आत्मा का परमात्मा से जोड़, ताकि प्रकृति की जो प्रभाव है, जब हम योग में रहते हैं प्रकृति के प्रभाव हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है, तो हम उससे जो है उसके इफेक्ट से हम परे रहते हैं और हम अपनी जो सांसारिक कर्म है उसको अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो युवाओं की जो आपने सवाल की, युवाएं कैसे ये राजयोग को अभ्यास कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि तो बहुत सारे युवा हैं जो चाहते हैं कि वो मेडिटेशन करें, मगर उनको तरीका नहीं पता कि कैसे करें राजयोग के द्वारा, तो वो कैसे लाभ उठाएं वो इसका? है सकारात्मक चिंतन, यानी सकारात्मक आत्मा, सकारात्मक परमात्मा। आत्मा नकारात्मक तब होता है जब प्रकृति के अधीन होता है, जब दुनियावी बातों की अधीन होता है, दुनिया के आकर्षण के अधीन होता है। तो जब हम आत्म कॉन्शियसनेस में रहते हैं, आत्मचिंतन में रहते हैं, जिसको चिंतन की प्रक्रिया कहा गया है मेडिटेशन को, तब क्या होता है कि दुनियावी बातें, दुनियावी आकर्षण, दुनियावी प्रभाव हमारे ऊपर कम हो जाता है। तो फिर आत्मा का शक्ति बढ़ जाता है, क्योंकि जिस चीज की हम चिंतन करेंगे आत्मा के बारे में, जिसको पॉजिटिव थिंकिंग कहा गया है, आत्मचिंतन करेंगे, तो फिर दुनिया की चिंता जो है, जो नेगेटिव, जैसे आपने पॉजिटिविटी की बात की, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, मगर कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं लाइफ में, मैंने खुद व्यक्तिगत जीवन में कहूँ या मैं अपने चारों तरफ कहूँ कि विचलित तो हो जाते हैं हम। अब कहीं ना कहीं जो ईश्वर में हमारी आस्था है वो भी बहुत डगमगा जाती है। तो लोग तो ये भी बोल देते हैं कि भगवान में हमें विश्वास नहीं करता। तो मेरी आस्था ईश्वर में रहे और मैं परिस्थिति को भी अच्छी तरीके से उसका निवारण हो जाए, तो ये कैसे संभव है? परिस्थिति जो है हमारे ऊपर इसलिए हावी होता है कि हम स्व स्थिति में या सोमान में स्थित नहीं होते हैं। परिस्थिति माना पराया स्थिति, जो बाहरी वातावरण है, बाहरी परिवेश है, बाहरी व्यक्ति है, बाहरी वैभव है, बाहरी प्रकृति है, वो हमको आकर्षण करते हैं या हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं और हमें अधीन करते हैं। विपरीत परिस्थिति कई बार आती है, तो उसको विपरीत परिस्थिति कहा गया है कि स्व स्थिति के विपरीत जो है वो परिस्थिति है। तो स्व माना आत्मा, आत्मा का जो निजी स्थिति है स्व स्थिति उसको कहते हैं, यानी आत्मा निजी गुण और धर्म में स्थित होके कर्म करे, उसको कहते हैं स्व स्थिति शक्तिशाली है। तो अगर परिस्थिति के प्रभाव से कर्म करता है तो स्व स्थिति से वो हट जाता है, और स्व स्थिति से हटता है तभी परिस्थिति के प्रभाव में आता है। तो स्व स्थिति को अगर हम कायम रखना चाहते हैं तो हमें परमपिता परमात्मा जो है, शिव परमात्मा, उनसे मन और बुद्धि की योग जोड़ना पड़ेगा, जिसको हम राजयोग कहते हैं, जो कि सरल है, सहज है, चलते फिरते भी कर सकते हैं। सिर्फ चिंतन की धारा को हमें बदलना होगा, दुनिया की तरफ से हटा के कुछ क्षण के लिए परमात्मा की तरफ लगाना है। और उस क्षण में जो हमें एनर्जी प्राप्त होगा, उस सकारात्मक स्रोत जो चिरंतन और शाश्वत स्रोत है परमात्मा, तो उस ज्योतिर्बिंदु निराकार परमात्मा शिव से जो हमें शक्ति प्राप्त होगा, तो हमें खुशी, शांति,
आनंद, ईश्वर का उमंग, चिंतन करके। जी उमंग, उत्साह से ओतप्रोत करेगा, भरपूर करेगा, जिससे जिसको लेके, जिस ताकत को लेके, उसको कहते हैं रूहानी ताकत। इस रूहानी ताकत को लेके हम जिस्मानी कर्म जो भी करेंगे, वो जिस्मानी कर्म के आधार पर जो वातावरण बनता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। कलियुग की वातावरण नेगेटिव है ही, विपरीत हमेशा ही है। आत्मा अगर स्व स्थिति में है तो परिस्थिति विपरीत है ही। तो विपरीत और स्व स्थिति, तो उसमें जो हर संघर्ष निरंतर रूप में संघर्ष चल रहा है, तो हमें हमेशा स्व स्थिति को कायम संघर्ष के आप कहते हैं, बस संघर्ष तो हमेशा चलता रहता है। जैसे परिस्थिति क्या हो सकती है, अगर मैं ट्रैफिक में हूँ और थोड़ा सा मुझे ट्रैफिक भी ज़्यादा मिल गया, मैं उसी में विचलित हो जाती हूँ, या मैं सोचती हूँ, मैं लोगों को देखती हूँ, लोग उसी में विचलित हो जाते हैं, तो अपनी मनोस्थिति को वो एकदम से खो बैठते हैं। उसका क्या मतलब, क्यों हो जाते हैं लोग उसमें? जो है उनकी जो मन भटकता है, पहले से स्व स्थिति में कमी कमजोरी है। जब वो उसी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं, तो उस समय उनका स्व स्थिति का जो कमी कमजोरी रहा है, वो ऑटोमेटिक विचलित हो जाते हैं। तो स्व स्थिति है शांति, शीतलता, स्थिरता, एकाग्रता, सुख, आनंद। इसकी अनुभूति की मात्रा को जब हम जितना इतना बढ़ाते जाएंगे, जब विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करते हैं, तो जितना इतना बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना जब अचानक कोई विपरीत परिस्थिति आता है, ना जानते हुए, ना चाहते हुए, ना बुलाते हुए अगर कोई परिस्थिति आ जाता है, उस समय हम विचलित होंगे नहीं, अचल अडल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस अनुभूति में कर्म कर रहे हैं, उस अनुभूति में मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस रहेगी, कॉन्शियसनेस रहेगी, तो हम वो विचलित नहीं होंगे। हम हमेशा उस कॉन्शियसनेस में रहेंगे, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस कोई दुखद प्रक्रिया नहीं है, वो सुखद है। क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में ही हमें सुख प्राप्त होता है। जब आत्म कॉन्शियसनेस में रहते हैं, परमात्म चिंतन में रहते हैं, आत्म चिंतन में रह के कर्म करते हैं, तो उस चिंतन से हमें सुख मिलता है। उस चिंतन में हमारा मन स्थिर होता है, संतुलित होता है। तो वो जब जितना देर तक संतुलित रहेगा, उतना देर तक हमारा एनर्जी बना रहेगा और बढ़ता जाएगा। जैसे आपने कहा कि परिस्थिति तो हमारे वश में नहीं है, मगर मनोस्थिति हमारे वश में है। मनोस्थिति क्या सोचना है उस परिस्थिति में, वो हमारे वश में बिल्कुल है। तो इसको एक हम पहले से तैयारी रखें कि हम सवेरे से लेके जब भी हमें समय मिले, उस परमपिता परमात्मा जो पॉजिटिविटी के सागर है, उनके साथ मन बुद्धि को जोड़ते रहे, अर्थात उनकी गुणगान करें, उनको प्यार से याद करें। उन्होंने जो हमें विरासत में जो भी हमें दिए हैं, वो बहुत कुछ हमें दिए हैं। जीवन दिए हैं, जीवन में इतने साधन संसाधन, जल हम पीते हैं, जल दिया है जी, प्रकृति दी है। उनका धन्यवाद करें, उनका शुक्रिया करें, उनका जो है ग्रेटफुलनेस प्रकाश परिप्रकाश करें, और उससे जो है हमारा अंदर की हौसला, उमंग, उत्साह, अंदर की सुख शांति की स्थिति बना रहेगा। उसको कहते हैं स्वधर्म, उसको कहते हैं स्वस्थिति, उसको कहते हैं सोमान। तो वो सोमान में रहेंगे, उसमें हमें कोई खर्च करने की जरूरत नहीं, ना कोई स्थूल पैसा खर्च करने की जरूरत है, ना स्थूल समय खर्च करने की जरूरत है, ना हमें कोई दिमाग ज्यादा लड़ाने की जरूरत है। हमें जैसे एक संतान अपनी पिता का प्रेम में रहता है, उनकी याद में खोए रहता है, अपनी माता की याद में रहता है या रहती है कर्म करते हुए भी, ऐसे ही हमें उस धून में रहना है, उस लगन में रहना है। परमात्मा करा रहे हैं, तो हमें, जैसे आपने बोला कि हमें ईश्वर से वो डरने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हम अपने पिता से भी नहीं डरते, बस हमें सिर्फ अपने कर्मों में उन विकारों को हटाना है और सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर की याद में अपने आप को रखना है। हर कर्म हमारा परमात्मा की याद में होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग बोलते हैं, सुनते हैं जी, और जो है, लेकिन अमल में अगर ध्यान में नहीं रख पाते हैं जी, तब जो है उनकी जीवन में जो विपरीत परिस्थिति आता है उसका सामना नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल जी, एक अच्छा कहावत है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जी जी। तो इसको अगर ये कहावत हमने बचपन से सुनी है। बिल्कुल। इसको अगर हम आत्मसात करते हैं जी, एक ही चीज अगर आत्मसात करते हैं, हमारा मेडिटेशन भी हो जाएगा जी, हमें समस्या आएंगे, विपरीत परिस्थिति आएंगे, हम विचलित नहीं होंगे, हम अशांत नहीं होंगे, हम तनाव में नहीं आएंगे, हम परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि
जब हम उनको हर समय सिमरण में रखते हैं, जी सिमरण में रखने के लिए तो हमें कोई समय देने की जरूरत नहीं, जी कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिमरण में तो रखना है। जी सिर्फ अपनी रुचि की बात है, सिर्फ अपनी लगन की बात है, जी सिर्फ अपनी समर्पणमयता की बात है। जैसे अपने शिव को बोला कि शिव हाँ तो पिता की तरह हाँ होते हाँ हैं, हाँ तो वो पिता के लिए तो सारी संतान बराबर है। जब तक हमारे पिता हमारे साथ है तो कहते हैं कि बाजार में जो चीजें मिलती हैं हम सब अपने पिता से बोलते हैं कि सब हमारे ही हैं, सारे बाजार ही सर हमारा है। सब कुछ हमारा है। अगर हाँ शिव हमारे साथ है, शिव हाँ की शक्ति हाँ हमारे साथ है, तो सुख शांति ये तो निश्चित रूप से हमारे साथ वैसे ही हाँ। आ जाएंगे। तो शिव को हमेशा सिमरण में रखें, सिमर सिमर सुख पाओ। जी तो ये जो कहावत है जी बहुत ही अच्छी कहावत है, जी इसको जीवन में अमल में हमेशा सिमरण करते रहे, उनके चिंतन करते रहे, जी कभी चिंता ना करें। जी कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जग उतरे ही पारा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा कहा। जी और चिंता जो है वो नेगेटिव है, जी दुनियावी बातों की जब वो करते हैं, सोचते हैं, वो चिंता में परिवर्तित होते हैं। जी अब जब ईश्वरीय परमार्थ की बात सोचते हैं, जी अंतरात्मा की बात सोचते हैं, उसको चिंतन कहते हैं। जी तो चिंतन हमें अपनाना है, चिंतन पॉजिटिव है, चिंता को छोड़ना है, इसी को कहते हैं मेडिटेशन। चिंतन में रहना, चिंतन में रहते हुए कर्म करना, जी प्रभु चिंतन में, स्वचिंतन में, जी स्वयंभू शिव के चिंतन में। और उस चिंतन के लिए हमें ज्ञान जरूरी है। बिल्कुल। स्व कौन है, मैं हम्म, कौन हूँ, मेरे पिता परमात्मा कौन है, हम्म, हम रहने वाले कहाँ के हैं, जी जहाँ से हम इस सृष्टि पर आए हैं, जी पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये सारी मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, खुद मुझे, की अवेयरनेस। हाँ, मुझे क्या करना है, जी मैं क्या कर रहा हूँ, जी ये दो तीन बातें जो मूल बातें हैं उसको ध्यान में अगर रखें जी तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। हम विचलित कभी नहीं होंगे, बिल्कुल क्योंकि रखवाला वो है। बिल्कुल। जब हम उनकी चिंतन में रहते हैं तो कहते हैं, साइंटिफिकली कहते हैं, जब हम डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो हमारा थॉट फ्रीक्वेंसी डिविनिटी के साथ मिलता है। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली डिवाइन जो एनर्जी है, जो दिव्यता, परमात्मा को डिवाइन कहा गया है, तो उनका जो एनर्जी है हमारे ऊपर एक छत्र छाया के रूप में आ जाता है। जी तो हर पल, हर क्षण, हर स्थिति में वो हमारा रक्षा करता है। क्यों? जी क्योंकि हम सिमरन के आधार पर हम मन बुद्धि को उनके साथ जुड़े रखते हैं, डिविनिटी के साथ जुड़े क्योंकि रखते हैं। जैसे हमने ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ा, तो जैसे एक बच्चा रोड क्रॉस अगर कर रहा है, उसने पिता की उंगली पकड़ी है, तो वो आराम से रोड क्रॉस कर लेगा। और अगर अकेले वो रोड के उस पार जाना चाहता है तो वो डरेगा। डरेगा। तो उसी तरह आपने बहुत अच्छी बात आज बताई है। कईयों का अनुभव है जी जो कि सरल, जो कि सच्चाई सफाई बिल्कुल। से परमात्मा को याद करते हैं, जी जिसमें कोई छल कपट कोई नहीं छल है, कपट कोई निस्वार्थ भाव स्वार्थ से। नहीं है, हैं? जी निस्वार्थ भाव से, सच्चाई सफाई से जो जी परमात्मा की याद में रहते हैं, कोई लेने की भाव नहीं है। जी भक्ति में, बिल्कुल। प्रार्थना में, उसमें हम लेने की कामना रखते हैं। क्योंकि तो पूजा बहुत पाठ का उद्देश्य आजकल सिर्फ यही रह गया है कि ईश्वर से हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि निस्वार्थ भाव से अगर हम उस की आराधना करते हैं तो वो खुद ही स्वतः ही हमें वो सारी ऊर्जा, वो सारी चीजें में खुद ही वो और दिलवाता दूसरी है। बात है, हमें परमात्मा को पूजा आराधना करने की आवश्यकता नहीं, जी हमें सिर्फ उनको याद करने की जरूरत याद है, करने की आवश्यकता है। और उनको स्नेह जी देने की और स्नेह पाने की। जी जैसे पिता का पुत्र होता है, हम्म या बच्चा या बच्ची होते हैं, जो माँ बाप को जो प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, माँ बाप को ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, ये जी दो, वो लाओ, वो लाओ, तो जी माँ बाप उनके ऊपर नेचुरली खुश होते हैं, खुश होते खुश हैं। होते हैं, जी ये जी इसका कोई कंप्लेन नहीं है। जी बिल्कुल। तो जो ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग मेंटालिटी है, जी वो जो है, जब हमें अच्छा नहीं लगता है, जी माँ बाप के रूप में अगर इंसान को अच्छा नहीं लगता है, तो भगवान को कैसा लग रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि उद्दंड बच्चे जो होते हैं हाँ उनके माँ-बाप भी डाँटते हैं हाँ। कहीं न कई बार। और जो सरल बच्चा है तो उसको पता है माता-पिता को कि तो ये तो खुद ही सारी चीज़ें अच्छे से करता है। मेडिटेशन यही कहता है कि नो कंप्लेन, जी, नो कंपैरिजन, नो जी, क्रिटिसिज्म, जी, नो नो कंपटीशन। जी, कंपटीशन भले बाहरी दुनिया में हो, जी, लेकिन मन में कंपटीशन ना हो। बिल्कुल। जी, कंपटीशन अगर करना है तो अपने साथ कंपटीशन करना है। मैं कल इतना था, जी, आज इतना बना, मुझे आगे और बढ़ना है, अपने साथ compete करना है, दूसरों के साथ नहीं। बिल्कुल, हर एक का अपना अपना परिस्थिति है, परिवेश है, बिल्कुल। हर एक का अपना अपना जो है, मेरा कॉम्पिटिशन एसेट्स मेरा खुद के ही एसेट्स है, साथ होना चाहिए। एसेट्स है, जी, और लायबिलिटीज है, हर एक अपने कंस्ट्रेंट्स है। हुँ, किसी के साथ तुलना करना, ना हम अपने तुलना करें, ना हमारे माँ बाप बच्चों की तुलना करें किसी के साथ। जी, जी, तो जी, उससे क्या होता है कि बच्चों बच्चों की जो प्रगति होता है,
बच्चों की जो वृद्धि होती है जी जो इवोल्यूशन होता है जी तो नेचुरल होता है जी बिल्कुल और उसमें कोई प्रकार की पाबंदी या कोई प्रकार की प्रेशर नहीं होता है। जी तो इसलिए मेडिटेशन यही कहता है कि नो कंप्लेन, नो कंपैरिजन। हमें किसी के साथ कंपेयर या वो करने की, क्रिटिसाइज किसी को करने की या आवश्यकता उसमें ही नहीं है। आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें बिल्कुल इन्फीरियरिटी सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो बिल्कुल हमारा ध्यान हर हट कोई जाता हमसे बेहतर किसी ना किसी क्षेत्र में होता है, तो कंपटीशन तो फिर हम हर जगह है, तो करेंगे। हमारा जी टाइम वेस्ट होता है। परमात्मा सिर्फ हमें सिखाते हैं कि जी बच्चे जी अंतर्मुखी सदा सुखी। सुशांत भाई, इतनी अच्छी जो बातें आपने ईश्वर के बारे में बताई, ईश्वर से कैसे खुद को जोड़ें, और अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात करूं, मैं जुड़ना चाहती हूँ ईश्वर से राजयोग के द्वारा, तो मैं खुद को कैसे जोड़ सकती हूँ? आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जी सिर्फ उसकी अवेयरनेस में आप हैं, जी सिर्फ उसको कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है। जी और उसके लिए आपको चेतना की तल पर जाना है, जी जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और राजयोग की जो अर्थ है उसको समझना है कि योग माना जोड़, योग माने जो, बिल्कुल। कनेक्शन, जी लिंक। जी अंतरात्मा का परमात्मा से जो जोड़ है, लिंक है, कनेक्शन है, कम्युनियन है, उसको राजयोग कहते हैं, जी जो सर्व योगों का राजा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सुप्रीम सोवरेन है, सर्वोच्च सत्ता है इस विश्व ब्रह्मांड में। जी हम अक्सर अपने को योगी समझते हैं और योगी है भी। जी जैसे हमने कहा, योग माना जोड़, व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध जोड़ योगी है, वस्तु से, पढ़ाई से, प्रोफेशन से। जब वो उससे कम्युनिकेट करता है, जो उससे रिलेशनशिप निभाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, तो हर स्थिति में इंसान योगी है। कहीं ना कहीं उसका जोड़ लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है, उसको योग कहते हैं। लेकिन जब हमारा जोड़ हमारे सब आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा से, उनसे जब जुड़ जाता है, सर्व संबंधों से जुड़ जाता है, माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब कुछ, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सबका कर्म तुम ही से करूं, तुम ही सब चला रहे हैं। ये मनन चिंतन, ये भावना और उसकी एहसास, पूरी तरह से मतलब शिव को हाँ, अपने आप को समर्पित करना कि मैं बस अब आपकी संतान हूँ। तो इस जी स्थिति में रहते हुए कर्म करना। कहीं न कहीं हमारे पर भी कभी कुछ न कुछ काम का दबाव होता है, कुछ पारिवारिक या कुछ ऐसी कुछ न कुछ समस्याएँ, मगर जब हम मेडिटेशन में करते हैं, ध्यान में जब हम होते हैं, तो ऐसा लगता है कि शरीर कुछ न कुछ एक हल्कापन-सा महसूस होता है। कुछ जो विचार आ रहे होते हैं शरीर में, आकस्मिक कुछ भी जो विचार आ रहे होते हैं, वो भी कहीं न कहीं चले जाते हैं, और एक बहुत अच्छी अनुभूति आज मुझे हुई है, और मैं चाहूँगी कि मैं इसका अभ्यास करूँ निरंतर। इसको जितना इतना हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो दो चीज हमें जीवन में, हमें संपन्नता और संपूर्णता की ओर ले चलेगा। जी, और प्रकृति और विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से हम बचाएगा। जब हम इस प्रवाह को, इस अभ्यास को, और वैराग्य भाव, वैराग्य। वैराग्य भाव नहीं कि संसारिक वैराग्य, संसार से वैराग्य नहीं, कर्मों से वैराग्य नहीं, उत्तरदायित्व से वैराग्य नहीं, जिम्मेदारियों से वैराग्य नहीं, ना घरवार से वैराग्य। वैराग्य हमें नकारात्मकता से, अशांति से, विकारों से। तनाव से, जी विकारों से, जी ये जो एक संस्कार के रूप में आजकल हमारे जीवन में हमें प्रभाव डाल रहा है, तो उससे एक वैराग्य भाव जागृत होता है। वितृष्णा जिसको हम कहते हैं, वितराग यानी वितृष्णा भाव, यानी एक जिसको हम कहते हैं कि भाई वो अरुचि, अरुचि पैदा हो, कोई रुचि ना हो उसके तरफ, दुनियावी आकर्षण,
दुनियावी हो, जिसमें कोई खोखलापन है, कुछ है नहीं, जी जी जी, जिसमें कोई रस नहीं है, रस खत्म। तो ऐसे वैराग्य भाव जितना इतना मन में आएंगे, और जो हमारे लिए हितकारी है, जो हमारे लिए हेल्दी है, जो हमारे लिए जो है अच्छा है, जो हमें आगे बढ़ाने वाली बातें हैं, जो सकारात्मक है, उन चीजों के ऊपर, उन चीजों का अभ्यास, हेल्दी चीजों का अभ्यास, अनहेल्दी और नुकसानकारक चीजों के तरफ से वैराग्य। तो वैराग्य का यही अर्थ है राजयोग में हम बताते हैं कि वैराग्य है कि नकारात्मकता से वैराग्य, जो हानिकारक है, जो चीज हानिकारक है हमारे मन के लिए, बुद्धि के लिए, शरीर के लिए। जैसे खाना भी हम बहुत सारा वो नहीं खाते अमूमन जो हानिकारक है, हम ऑयल नहीं खाएंगे, हम कुछ ऐसी बाहर की चीजें नहीं खाएंगे। तो ऐसी जैसे आपने बोला कि विचार भी हमारे लिए बहुत उतने ही हानिकारक हैं। तो बुरे विचार है, नेगेटिव विचार है, वेस्ट थॉट्स है, व्यर्थ विचार है, उनसे भी हमारा वैराग्य हो जाए, उससे भी कोई राग, कोई रुचि ना हो। वैराग्य माना जिसमें कोई राग ना हो, उसको कहते हैं वैराग्य। तो हमारे अक्सर करके दुनिया में राग जाता है, रुचि जाता है, आकर्षण जाता है। तो उससे जब बचेंगे तब हम एक सफल, एक सहज और एक सदा और एक स्वतः राजयोगी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना ये बहुत सारे जो आज सवाल थे, उनके आज आपको जो उत्तर मिले बीके सुशांत जी के द्वारा। फिर आपके सामने आएंगे कुछ नया प्रोग्राम लेके, कुछ नई बातें लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।